प्रश्नमाला 12.2 प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में सत्य असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण संभव हो तो बताइए। देखिए 1 नंबर है, एक वृत्त की AB व CD क्रम से 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर माप की जीवाएं हैं जिनके द्वारा केंद्र पर क्रम से 70 डिग्री एवं 50 डिग्री के कोण निर्मित है। देखिए ये एक वृत्त है जिसमें हमें 2 जीवाएं दे रखी है, एक तो AB है, ये देखो AB जीवा AB, दूसरी है वो है CD। देखिए AB का माप इसमें दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर और इसका दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो केंद्र पर कोण बनाती है दोनों जीवाएं, तो देखिए ये वाली जीवा जो 3 सेंटीमीटर वाली है वो बना रही कितने का, 70 डिग्री का, और ये जो 4 सेंटीमीटर वाली है वो कितने का बना रही है, यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे छोटी जीवा है वो छोटा कोण अंकित करेगी बड़ी जीवा से। अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर वाली जीवा 70 का कर रही है, तो 4 वाली 70 से ज़्यादा यानी 75, 80 या 90 करना चाहिए, जबकि वहाँ पर कितने का है, 50 का है। तो ये बात क्या है, असत्य है। दूसरा है, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से क्रम से 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरियों पर स्थित है। देखो 2 जीवाएं हैं, एक तो अपने 10 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की जीवा हो गई AB, दूसरी जीवा है वो है अपने 8 सेंटीमीटर की, ये हो गई 8 सेंटीमीटर की जीवा CD, जिसकी दूरी 8 है, इसकी 10 है। अब देखिए ये कह रहा केंद्र से इनके बीच की दूरियां, यानी ये दूरी और ये दूरी, ये दूरियां भी दे रखी है हमें, कितनी कितनी दे रखी है, ये तो दे रखी है 8 और ये दे रखी है 5। देखिए छोटी जीवा केंद्र से ज़्यादा दूर होती है, बड़ी जीवा केंद्र के ज़्यादा नज़दीक होती है। तो देखिए अब ये छोटी जीवा है, ये बड़ी जीवा है, तो ये दूरी कम होनी चाहिए और ये ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि ये तो है ज़्यादा और ये क्या है, कम है। ठीक है, और माप अलग दे रखा है, 8 वहाँ होता, 5 यहाँ होता तो ये सही होता, तो ये भी क्या है, असत्य है। आगे तीसरा है, एक वृत्त की 2 जीवाएं क्रम से AB व CD में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर है, तब AB बराबर CD। देखिए 2 जीवाएं हैं, एक जीवा है AB, दूसरी जीवा है CD। AB और CD दोनों बराबर है, तो ये जो दूरी है केंद्र तक की, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, दोनों बराबर है, ये बात कर। अगर ये दूरियां बराबर है तो ये जीवाएं क्या होगी, बराबर होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए AB बराबर CD होगा, कब होगा, जब ये दूरियां बराबर हो। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका मतलब ये भी दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बात क्या है, सत्य है। 4 नंबर है, O और O डैश केंद्रों वाले 2 सर्वांग समवर्त A और B 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब कोण AOB बराबर है कोण AO डैश B के। देखिए 2 सर्वांग समवर्त, एक ही त्रिज्या के, समान त्रिज्या के 2 वृत्त हैं जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं। एक बिंदु तो है A और दूसरा है B। अब इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O डैश है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोण AOB ये वाला बराबर है AO डैश B के, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या बराबर है क्या, तो देखिए ये हम इसको मिलाएंगे, इसको मिलाने के बाद देखो ये चीज़ इसके बराबर है क्योंकि सर्वांग समवर्तों की त्रिज्या है, ये इसके बराबर है, ये भी सर्वांग समवर्तों की त्रिज्या है, ये उभयनिष्ठ है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, इस कारण से ये कोण इसके क्या है, बराबर है। तो ये बात भी क्या है, सत्य है, ऐसा हो सकता है। आगे 5वां है, 3 समरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए 3 असमरेख बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये हमने प्रमेय 12.5 में जाना था, लेकिन 3 बिंदु एक सीधी रेखा में है, ये ऐसे, तो हम वृत्त खींचेंगे, जो तीनों बिंदु उसकी वृत्त की परिधि पर आना चाहिए। तो देखिए वृत्त खींचेंगे ऐसे, तो ये दोनों तो परिधि पर आ गए, लेकिन वो नहीं आएगा। अगर इनको लेकर खींचेंगे तो ये दोनों आ गए, ये पीछे रह जाएगा। अगर इन दोनों को लेकर करेंगे तो ये तो दोनों आ जाएंगे, लेकिन बीच वाला रह जाएगा, परिधि पर नहीं आएगा। तीनों बिंदु असमरेख हो तब तो हम खींच सकते हैं, लेकिन समरेख हो तब नहीं खींच सकते। तो यहाँ ये क्या है, असत्य है, ये असत्य हो गया। आगे
ये लास्ट है, दो बिंदुओं ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी है वो 8 सेंटीमीटर हो। देखिए एक ए बी लाइन खींचते हैं हम, ये जो 8 सेंटीमीटर की। अब देखिए यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर दूरी लेंगे तो ये बीच में बिंदु आ जाएगा, 4 इधर रह जाएगी, 4 इधर रह जाएगी, ये 8 है। तो इससे हम इसको केंद्र मान करके हम एक ऐसा वृत्त बना सकते हैं। तो ये वृत्त का ए बी क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो ये बात भी क्या है, सत्य है। प्रश्न नंबर 2, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। ये हो गया वृत्त जिसका केंद्र क्या है, वो है। इसमें हमें एक जीवा खींचनी है, ये लो हमने जीवा खींच दी ए बी। तो यहाँ लिख देते हैं उत्तर में ए बी का मान कितना है, प्रश्न के अंदर दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। उसके साथ हमें दे रखी त्रिज्या यानी ओ ए दे रखी है। आपको त्रिज्या को ऐसे खींचना है कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें त्रिज्या को क्या रखना है, कर्ण रखना है उस त्रिभुज का। तो ये कितना दे रखा है, 13 दे रखा। तो यहाँ लिख देता हूँ ओ ए के बराबर में कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, ये पी नाम दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओ पी है वो क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक है। अतः देखिए लंब समद्विभाजक है, अतः हमने वहाँ पढ़ा था, ये जो ये आता है इस जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ए पी का मान हो जाएगा 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें समकोण त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज ए पी ओ में बोधायन प्रमेय से तो देखिए बोधायन प्रमेय से में देखो ये वाला मान दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये कितना हो गया था, 5 हो गया था, ये भी 5 है, टोटल 10 है। ये हमें ज्ञात करना है। तो OP बराबर यानी OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। अब देखिए OA कितना है, 13 का स्क्वायर और ये कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा 25। ये घटाओगे तो कितना बचेगा आपके 144। OP का आप स्क्वायर हटाओगे तो OP बराबर में 144 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो OP यानी ये वाली दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। आगे प्रश्न नंबर 3, एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD जिनकी लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के समांतर है तथा वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। यदि AB और CD के बीच 3 सेंटीमीटर की दूरी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त बनाते हैं पहले हम। ये वृत्त हो गया जिसका केंद्र ये है O। इसके अंदर के एक तरफ मैं इस तरफ कर लेता हूँ, 2 जीवाएं हैं, एक तो AB है और दूसरी CD है। तो ये तो हो गई AB और ये हो गई CD। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 है। तो मतलब मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ तो ये वाली दूरी है वो 3 सेंटीमीटर। तो ये मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ, ये मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ नाम अंकित कर देते हैं P और यहाँ बीच में कर देते हैं Q, यहाँ Q है। अब देखिए ये त्रिज्या बतानी, ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे माना OC बराबर OA बराबर x सेंटीमीटर, वह ये वाला OQ बराबर y सेंटीमीटर। ठीक है, ये y माना है और ये x माना है, ये x माना है, दोनों सेम ही चीज़ें। अब देखिए यहाँ हमें मान दे रखा है, देखिए AB बराबर दे रखा कितना, AB बराबर दे रखा हमें प्रश्न में 6 और ये टोटल दे रखा 12, ये 12 है, ये 6 है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि OP AB व CD का लंब समद्विभाजक है। ये हमको दे रखा है, अतः हमें देखो यहाँ से मान मिल जाएगा AP का, AP का कितना मिल जाएगा, 6/2 बराबर में 3 और हमें मिल जाएगा CQ का मान भी, CQ का मिल जाएगा कितना, 12/2 बराबर 6। देखिए ये तो है 3 और ये कितना है, 6 है। अब देखिए समकोण त्रिभुज लेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हम ये ले लेते हैं पहले OCQ। तो OCQ में बोधायन प्रमेय से देखो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर कर्ण ये है तो कर्ण का स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर
ये लंब ये वाई स्क्वायर प्लस आधार, आधार कौन है 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आधार 6 है, 6 का स्क्वायर 36 और ये वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब लेंगे समकोण त्रिभुज दूसरा वाला, समकोण त्रिभुज ये वाला APO में, वही बोधायन वर्ग में से। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण कौन है OA यानी x का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ये वाला आधार 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये क्या है पूरा क्या है, देखो ये y है ये 3 है तो पूरा क्या हो गया y प्लस 3, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको x स्क्वायर बराबर 9 प्लस y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर और इन दोनों का गुणा करोगे 3y का 2 से गुणा करोगे तो 6y और प्लस में 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखिए 1 और 2 से क्या मिलेगा आपको, समीकरण 1 में भी एक्स स्क्वायर का मान है ये और 2 में भी एक्स स्क्वायर का मान है, तो ये वाला मान और ये वाला मान बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखो हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ जोड़ के लिख देते हैं आप साथ में, 9 और 9 कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर तो है ही आपके, पहले वाई स्क्वायर और 9 कितना लिख देंगे 18 लिख देंगे, प्लस 6y बराबर में वाई स्क्वायर प्लस 36। ये बराबर कर दिया हमने क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये भी एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये मान था और ये मान था इधर। देखिए इधर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6y बराबर ये 18 उधर जाकर 36 में से घटेंगे तो क्या बचेंगे 18 बचेंगे, और यहाँ से y का मान निकालोगे तो y बराबर 18 के बट्टे में कौन चले जाएंगे यहाँ से 6, तो कौन आएगा उत्तर 3। तो y का मान कितना आया 3 आया। लेकिन प्रश्न में हमें क्या पूछा, त्रिज्या पूछी यानी x का मान पूछा है, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे y का मान, समीकरण 1 कहाँ है देखो ये रहा, तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बराबर y की जगह y का मान रखेंगे जो क्या 3 का स्क्वायर प्लस 36 और इसको सोल्व करोगे आप आगे यहाँ पे, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस 36 और 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर अंडर रूट के 45 का वर्गमूल निकालना है। तो देखो 45 के गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 5 होंगे, तो 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3√5 हो जाएंगे, 3√5 सेंटीमीटर हो जाएगी इसमें त्रिज्या की लंबाई। प्रश्न नंबर 4, आकृति में दो समान जीवाएं AB और CD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखो AB और ये CD E बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि चाप DA बराबर में है चाप CB। चाप DA मतलब ये वाला चाप और ये वाला CB, ये वाला चाप और ये वाला चाप बराबर ही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले AB के बराबर में क्या है CD है, ये जीवाएं बराबर है हमें दिया है। अब देखिए अतः समान जीवाएं समान चाप अंतरित करती है। अगर जीवाएं समान है तो इनके द्वारा जो चाप बन रहे हैं वो चाप भी क्या होंगे समान होंगे। तो अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा चाप, ये चिन्ह हो जाएगा चाप BA बराबर हो जाएगा चाप ये DC, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोनों ओर से हम क्या कर देंगे, दोनों ओर से देखिए ये चाप यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चाप और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चाप बराबर है। क्यों बराबर है, ये जीवाएं बराबर है इस कारण से। अब ये वाला चाप ये BD चाप हम घटा लेंगे दोनों तरफ से, तो ये बच जाएगा पीछे, इधर ये बच जाएगा और ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो दोनों ओर से चाप BD घटाने पर देखो घटाएंगे तो देखिए चाप BA में से क्या घटाना है चाप BD घटाना है, बराबर में चाप DC में से क्या घटाना है चाप BD घटाना है। तो देखिए ये घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा चाप DA बराबर में चाप CB मिल जाएगा। ये हो गया इति सिद्धम। देखिए कैसे, ये जीवा और ये जीवा बराबर है, तो इस जीवा द्वारा जो ये चाप बन रहा है ये वाला पूरा, ये चाप
और इस जीवा द्वारा ये जो चाप बन रहा है यहाँ तक का, ये बराबर होंगे। ये चाप बराबर होंगे, उसमें से ये वाला चाप हम घटा लेंगे तो पीछे ये चाप बराबर ये बच जाएगा। ये वाला दोनों तरफ से हमें घटाना है। तो ये था प्रश्न नंबर 4। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। आकृति में ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं। ये एक वृत्त है जिसमें ये ए बी और ये सी डी दोनों जीवाएं समान माप की है। वृत्त का केंद्र O है, ये दे रखा है। OM लंब है AB पर और ON लंब है CD पर। तो सिद्ध कीजिए कि कोण OMN, ये वाला कोण बराबर है कोण ONM के, यानी इस कोण के बराबर ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, AB के बराबर में क्या है, CD है। वह OM है वो लंब है किस पर, AB पर, कोमा ON लंब है CD पर। ये हो गया। अतः समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, पढ़ने पढ़कर आए थे। अगर जीवाएं बराबर है तो इनके केंद्र के बीच की दूरी भी क्या होगी, समान होगी। तो ये जीवा और ये जीवा बराबर है तो ये केंद्र है, केंद्र से ये दूरी यानी OM बराबर है ON के। तो OM है बराबर के ON के, ये बराबर होंगे। ठीक है, इसका कारण ये होगा समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, OMN में, त्रिभुज OMN में OM बराबर है ON के। ये समीकरण 1 दे दो और कारण लिख दो समीकरण 1 से। ठीक है, इनका कारण हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में कौन सा ये OMN, इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख देंगे अतः कोण OMN बराबर है कोण ONM के। क्यों है, कारण लिख दो कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, ये हो गया इतिसिद्धम। अगर दो भुजाएं बराबर है कोई त्रिभुज में तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए ये भुजा इसके बराबर आ गई इस त्रिभुज में, क्यों आ गई, ये जीवा और ये जीवा बराबर है इसलिए ये वाला माप और ये वाला माप बराबर है। तो और ये वाली चीज़ें इस त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर तो ये दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 5।